हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBR इंस्टीट्यूट पे। जैसे कि हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में हमने आपको हाई स्कूल के लिए एक जीवन परिचय की क्लास दी थी जो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। आज हम आपके लिए हाई स्कूल और इंटर के लिए जो जीवन परिचय लेके आए जो जीवन परिचय लेके आए हैं वो आपका है जयशंकर प्रसाद का। उनका जीवन परिचय आपका हाई स्कूल में और इंटर में दोनों में ही पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही उनकी रचनाएं तो जिसे हम आज सीखने का प्रयास करेंगे, जो आपका 5 नंबर में आता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे इनका जीवन परिचय हमें लिखना कैसे है। तो सबसे पहले देखो, हमें लिखने के लिए इनका संक्षिप्त परिचय याद करना जरूरी है। जबकि हमें संक्षिप्त परिचय अगर याद होगा तो हम उनका पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। उसके बाद डालोगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, उसमें आप डालोगे संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में जो कवि, देखो जो हाई स्कूल वाले हैं ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे, जो 10th वाले बच्चे हैं ना उनका ये गद्य में आता है। तो गद्य में आएगा तो आप यहाँ पे लेखक डालोगे। क्या डालोगे? लेखक का नाम, ठीक है। और जो आपके 12th वाले हैं उनका पद में आता है, इसलिए आप क्या डालोगे? कवि का नाम। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो हाई स्कूल वाले हैं वो क्या डालेंगे? लेखक का नाम। और जो इंटर वाले बच्चे हैं वो क्या डालेंगे? कवि का नाम। तो इनका नाम क्या होता है? जयशंकर प्रसाद होता है, ठीक है ना। और इनका जो जन्म तिथि है 1889 को। कब होता है, कब जन्म होता है इनका? 1889 ईस्वी में। स्थान याद रखोगे कहाँ पर? काशी, जिसे अब क्या कहते हैं? वाराणसी और उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद होता है। लेखन विधा, लेखन विधा यानी क्या क्या लिखते थे ये? एक काव्य के रूप में थे, नाटककार, कहानीकार और उपन्यास और निबंध, इन्होंने इन सबकी रचनाएं की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखोगे आप। आंसू है, झरना है, लहर है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी। और इनकी मृत्यु याद रखोगे 1937 को। ये इनके संक्षिप्त परिचय में याद रखोगे, ये बहुत ही जरूरी। अगर आपको इतना याद है ना तो आप आराम से क्या कर सकते हो? उनका पूरा जीवन परिचय लिख दोगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना। अब देखो, ये दिया गया जीवन परिचय, जो हमने इसे क्या नाम है हाईलाइट किया है, आप उसे एग्जाम देने जाओगे तो उसे आप क्या करोगे? ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दोगे, जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान जाए इन चीज़ों पे। और इन पर इससे फ़ायदा आपको ये होगा, जब एग्जामिनर इसे देखेगा तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा बच्चे ने कुछ लिखा है, ठीक है ना। जैसे कि जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी के सुंगनी साहू, कौन सा? सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। छोटी अवस्था में ही माता पिता तथा बड़े भाई शंभुनाथ के देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा क्रम शीघ्र ही टूट गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई थी, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा। घर पर ही योग शिक्षकों से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इन्होंने 3 शादियां की थी। इनकी कितनी शादियां हुई थी? 3 शादियां हुई थी, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। यानी कि किसी कारणवश इनकी पत्नियों की हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है। इसी समय इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। और क्या हो जाती है? छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है। यानी कि इनके घर में इतनी दुखद घटनाएं हुई जिससे क्या हुआ? ये बीच में टूट जाते हैं। यानी सबसे पहले इनके माता पिता, ठीक है ना। माता पिता के बाद इनके बड़े भाई जब लालन पालन करते हैं तो बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद इन पे जो घर का जितनी जिम्मेदारी होती है, जो व्यापार वगैरह की, तो किनके पास आ जाती है? इनके। उसके बाद इनकी पत्नी, और पत्नियां वो भी कितनी? 3 3 शादी होती हैं, तीनों ही पत्नियों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इन घटनाओं को देखकर पिताजी बहुत ही टूट चुके थे। यानी क्या है? टूट चुके। और इसमें इन्हें किसकी? क्षय रोग, जिसे हम टीबी बोलते हैं, क्षय रोग के कारण 15 नवंबर 1937 को इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतनी लाइनें आपको याद रखनी। इसमें मेन पॉइंट जो क्या है जीवन परिचय में, इनका जन्म ही याद रखनी है 30 जनवरी 1889 को। इनका कौन सा, कहाँ पर होता है? काशी में, जो आपके उत्तर प्रदेश में। चाहो तो एक लाइन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पीछे लिख देना। कौन सा है इनका? सुंगनी साहू। कौन सा? सुंगनी साहू।
प्रसिद्ध, यानी कौन सा, इनका वैश्य परिवार से थे, ठीक है ना। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद याद रखना है। फिर उनकी छोटी अवस्था में माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और बड़े भाई की भी क्या हो जाती है, मृत्यु, जिनका नाम क्या था, शंभुनाथ। और इनकी जो शिक्षा होती है बीच में छूट जाती है, यानी कि इनकी जो भाई की मृत्यु का शिक्षा छूट जाती है, और इनकी जो शिक्षा होती है किस, कौन से कॉलेज से करते हैं प्रारंभिक शिक्षा, क्वींस कॉलेज से। और बाद में ये क्या कहते हैं, शिक्षकों के द्वारा घर पे ही क्या, यानी स्वयं अध्ययन से हिंदी सीखते हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। हमने आपको पहले भी बताया था, जो भाषाएं जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, उनकी भाषाओं को याद रखने के लिए एक की याद रखो, बाकी की सभी में यही रखनी है लाइन बढ़ाने के लिए। इनकी 3 शादियां होती हैं, और किंतु तीनों ही पत्नियों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है असमय, और छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है। और बाद में इन्हें किससे, छह रोग या बीमारी के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 15 नवंबर 1937 को। बस इतना ही इनका जीवन परिचय है। ये हाई स्कूल वाले इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लें संक्षिप्त परिचय का, उसके बाद जीवन परिचय का। ये हाई स्कूल वालों के लिए इतना ही बहुत है। अब आते हैं साहित्य परिचय। तो साहित्य परिचय किस में पूछा जाता है, इंटर क्लास में, तो उनके लिए ये जरूरी है। हाई स्कूल वालों के लिए यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, जो जितना हाई स्कूल के लिए जरूरी था, जो आपका 5 नंबर में आएगा। अब देख लो, तो देख लो साहित्य परिचय में, द्विवेदी युग के अपनी काव्य रचनाओं को प्रारंभ करने वाले जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि के जन्मदाता तथा छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। यानी द्विवेदी युग के अपनी काव्य रचनाओं को प्रारंभ करने वाले, यानी इन्होंने अपनी रचना, काव्य रचना कब प्रारंभ की थी, द्विवेदी युग में। जयशंकर प्रसाद छायावादी के कवि जन्मदाता, यानी छायावाद के कवि के जन्मदाता माने जाते हैं, छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। जैसे कि इनकी कौन है एक रचना, प्रेम पथिक में मानव सौंदर्य की जिज्ञासा का, कौन सी इनकी, प्रेम पथिक में मानव सौंदर्य की जिज्ञासा का भाव व्यक्त किया है। जो इनकी प्रेम पथिक रचना है ना, उसमें किसका, मानव सौंदर्य की जिज्ञासा, ठीक है ना, उसका क्या किया है, भाव व्यक्त किया है। इनकी काव्य रचनाएं में जैसे कामायनी, आंसू है। कौन कौन सी रचनाएं, कामायनी, आंसू हैं। हिंदी के प्रथम जनक माने जाते हैं, कौन, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। कौन थे, प्रसाद जो थे, जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों, यानी जो भी सूक्ष्म अनुभूतियाँ थी का रहस्यवादी, जो भी समाज में रहस्यवादी बातें थी, उनका चित्रण प्रारंभ किया, और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इस क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिससे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। तो किस युग से जाना जाता है, छायावादी युग के नाम से। तो यह है जयशंकर प्रसाद के क्या साहित्य परिचय। तो साहित्य परिचय में कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी का आपको इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं। तो रचनाएं देख लो। तो उसके बाद आप कौन सी हेडिंग डालोगे, कीर्तियां डालोगे। कीर्तियां प्रसाद जी की साहित्य के रूप में, यानी जो प्रसाद जी थे किसके रूप में, साहित्यकार के रूप में, नाटक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कहानी संग्रह के रूप में, निबंधकार के रूप में अनेक रचनाओं का इन्होंने क्या किया, वर्णन किया, ठीक है ना। उसके बाद जो रचनाओं का वर्णन किया है, अब रचनाएं याद रखोगे। तो सबसे पहले देख लो, नाटक की बात करते हैं। तो इनके नाटक हैं सज्जन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना, एक घूट। उसके बाद है राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी, विशाख, जन्मेज का नागयज्ञ और प्राश्चित। इनके ये नाटक है। आपको ये लिखनी है रचनाएं, ठीक है, जितनी याद हो जाए अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो मैं इसे अभी ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। उसके बाद कहानी संग्रह में ग्राम, ममता, इंद्रजाल, गुंडा, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप। तो इनकी ये क्या है, कहानी संग्रह। उपन्यास में बात करते कंकाल है, तितली है, इरावती है, जो कैसा है, अपूर्ण है। काव्य में कामायनी, जो महाकाव्य है, झरना, आंसू, लहर, महाराणा का महत्व और कानन कुसुम। तो इनकी काव्य रचनाएं हैं। तो हाई स्कूल वालों को रचनाएं तो जरूर लिखनी है। तो इतना चीज हाई स्कूल वालों को हो गई। संक्षिप्त परिचय, तो हाई स्कूल वाले क्या करेंगे इसमें, पहले नंबर पे तो इनका संक्षिप्त परिचय हाई स्कूल वाले, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जीवन परिचय, और तीसरे नंबर पे आपको ये लिखना नहीं, साहित्य परिचय कौन लिखेगा, इंटर वाले लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे आपके लिए क्या हो गई, उनकी रचनाएं।
ये कीट, इतनी हेडिंग डाल के लिखोगे, इतना आपको करना है। अब बात करते हैं उनकी रचनाएं जो पूछी जाती हैं। पहली बात तो याद ये करनी है, आपको लिखनी है, और जब एग्जाम में पूछी जाती है उसके कैसे याद करना है उसे देख लो। तो इनसे सीखेंगे। सबसे पहले यहां से देख लो, तो नाटक सबसे पहले समझते हैं, हाई स्कूल वाले बच्चे देखेंगे इसे। नाटक, जयशंकर प्रसाद के हमें नाटक कैसे याद करने हैं? तो सबसे पहले याद रखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म सबको पता ही है ना, 1889 में, और मृत्यु 1937 में। तो नाटक कैसे याद रखने हैं? तो देखो, जो जयशंकर प्रसाद से, वो कैसे थे? सज्जन व्यक्ति थे। कैसे थे? सज्जन, बहुत ही सीधे साधे थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। जो व्यक्ति सज्जन होता है उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई ना शत्रु, उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। तो जयशंकर प्रसाद कैसे थे? सज्जन। और जो सज्जन होता है उसका कोई शत्रु नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। उनके दो बेटे याद रखोगे, एक का नाम चंद्रगुप्त और दूसरे का स्कंदगुप्त। दो बेटे थे, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये दोनों ही नौटंकीबाज थे। कैसे थे? नौटंकीबाज। इसका मतलब रखोगे नौटंकीबाज से हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे क्या है? नाटक। ठीक है ना? नौटंकीबाज थे। तो एक दिन ये जाते हैं घूमने, जब घूमने जाते हैं तो रास्ते में जब जाते हैं तो इनके मन में एक कामना होती है। क्या होती है? कामना। कामना का मतलब होता है इच्छा। कामना किसका पर्यायवाची है? इच्छा का। तो कामना होती है, वो भी किसकी? एक घूंट लेते हैं भाई। क्या लेते हैं? एक घूंट। किसकी लेंगे? राजश्री की। किसकी लेंगे? राजश्री। राजश्री जानते हो ना? बस इनके मन में इच्छा हुई, कामना, एक घूंट क्या लेते? राजश्री। भाई दोनों भाइयों ने क्या ली? राजश्री ले ली। जब राजश्री ले तो उन्हें क्या हुआ? नशा। पहली बार जब कोई चीज नशे की खाओगे तो नशा तो होना निश्चित है। अब इन्हें नशा हुआ। अब नशा होते रास्ते में दो सहेलियां आ रही थी। देखो, एक तो आ रही थी ध्रुव सामनी, दूसरी आ रही थी कल्याणी, और तीसरी आ रही थी विशाख। ये तीन सहेलियां उधर से आ रही थी, ये इधर से दोनों जा रहे थे नशे में। अब ये जा रहे तो इन्हें जैसे ही जाते तो इन्हें कौन मिलती है? ध्रुव सामनी, कल्याणी और विशाख, तीनों सहेलियां मिलती हैं। अब ये कहते हैं कि हमें शादी करनी है। क्या कहते हैं? शादी करनी। और ये होते कैसे? नशे में। भाई जब ये नशे में होंगे तो कोई लड़की शादी कर लेगी? नहीं करेगी। तो ये क्या कहती? भाई इन पागलों से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचा जाए। तो क्या किया जाता है? तो ये क्या कहती है? ऐसा है, हम शादी तो कर लेंगे, तब करेंगे कब? जब जनवेज नाम का एक व्यक्ति है। कौन है? जनवेज। उसके क्या है? नाग है। क्या है? नाग। उनका आप क्या करोगे? नाग एग। तो ऐसे ही याद रखो, कौन सा? जनवेज का नाग एग। क्या रखोगे याद? जनवेज का नाग एग। ठीक है ना? तो अगली रचना कौन सी हो गई? जनवेज का नाग यज्ञ। तो ये क्या कहते हैं? जनवेज के पास जाते हैं, दो तीन थप्पड़ लगाते हैं, उसके नाग लेके क्या कह देते हैं? हवन में झोंक देते हैं, और उसका क्या कह देते हैं? यज्ञ कह देते हैं। अब जब इनका नशा होता रहता है तो इन्हें क्या होता है? दुख होता है। ठीक है ना? दुख, जब किसी चीज दुख होगा, अब उस दुख के बाद क्या कहते हैं? उसका क्या करेंगे? ये प्रायश्चित करेंगे। क्या करेंगे? प्रायश्चित। तो अगली रचना कौन सी हो गई इनकी? प्रायश्चित। तो याद रखोगे ना? तो सबसे पहले सज्जन व्यक्ति, अजातशत्रु, दो बेटे होते चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। एक दिन क्या होती है? कामना। किसकी? एक घूंट लेते, किसकी? राजश्री की। रास्ते में तीन सहेलियां मिलती हैं। कौन? ध्रुव सामनी, कल्याणी, विशाख। और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं? जनवेज का नाग है। उसके बाद प्रायश्चित। ये आपकी क्या हो गई? नाटक हो गए। ठीक है ना? याद हो गए होंगे ना? ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? कहानी संग्रह की। तो कहानी संग्रह को भी याद कराएंगे। तो कहानी संग्रह को कैसे याद करोगे? कहानी संग्रह को ऐसे याद करोगे, देखो, कहानी कहाँ सुनाई जाती है? गांव में। तो गांव को क्या कहते हैं? ग्राम। कहानी कहाँ सुनाई जाती है? गांव में। गांव को कहते हैं ग्राम। ठीक है ना? अब कहानी कौन सुनाता है? मम्मी सुनाती है ना? मम्मी। मम्मी सुनाएंगी याद, जिसके अंदर ममता होगी, यानी माँ सुनाती है तो ममता याद रखोगे। वो भी कौन सी कहानी सुनाती? इंद्र की सुनाती है। भाई इंद्र की कहानी सुनाई जाती थी ना, तो इंद्र क्या कहता है? भाई बताती है, इंद्र क्या कहता है? एक जाल बिछाता है। ध्यान है ना? इंद्र क्या बिछाता है? जाल। और भाई इंद्र अपने आप को क्या समझता है? गुंडा। भाई इंद्र देवता है ना, तो क्या भाई गुंडा समझता है। तो इंद्र क्या कहता है? तो मम्मी कहानी सुनाती है। कौन सी? एक गांव में। ठीक है ना? उसमें मम्मी कहानी यानी ममता कहानी सुनाती है। कौन सी? इंद्र की। उस कहानी का नाम क्या है? इंद्रजाल। कहानी का क्या नाम रखा जाता है? इंद्रजाल। और इंद्र अपने आप को क्या समझता है? इंद्र देवताओं का राजा होता है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? गुंडा से याद रखेंगे। और इंद्र किसे आदेश देता है? आंधी को। भाई आंधी को आदेश देता है, जाओ आप
जब आंधी जाएगी तो आपको एक ध्वनि सुनाई देगी। जब आंधी आती है वही ध्वनि सुनाई देती है ना, उससे याद रखोगे प्रतिध्वनि, यानी प्रत्येक ध्वनि सुनाई देती है, आंधी आती है। और जब आंधी आएगी तो धूल क्या होगी, छा जाएगी। तो क्या छा गई यहाँ पे, धूल छाया। और छाया, जब धूल छा जाती है कहाँ पर, आकाश में, आकाश दीप। तो इसे याद रखोगे आकाश दीप, ठीक है ना, याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इतनी हो गई। अब ऐसे याद रखो उपन्यास। उपन्यास में आप देख लो उपन्यास कैसे याद रखने। तो सबसे पहले देखो कंकाल, क्या मिलता है हमें, कंकाल। वो किसका मिलता है, तितली का। कंकाल जानते हो ना, किसका मिलता है कंकाल, तितली का। तो उपन्यास याद रखोगे, उपन्यास में कंकाल किसका मिलता है, तितली का। और किसे मिलता है, इरावती को। किसे मिलता है, इरावती को, ठीक है ना। उपन्यास कैसे याद रखोगे, उपन्यास में आपको क्या मिलेगा, कंकाल मिलेगा। कंकाल जानते हो, जो व्यक्ति मर जाता है उसका जो ढांचा होता है उसे तो कंकाल कहते हैं ना। वो किसका मिलता है, तितली का। और वो भी किसे मिलता है, इरावती को। जो कंकाल मिलता है इरावती को, और वो भी कैसा मिलता है, अपूर्ण। तो अपूर्ण से यहाँ पे याद रखोगे, जो इरावती नाटक वो उपन्यास है वो कैसा है, अपूर्ण है। कैसा है, अपूर्ण है। पूरा नहीं, इसे पूरा नहीं कर पाए कौन, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा, तो ये आपको याद रखोगे, कंकाल, तितली और इरावती। ये उपन्यास है, ये कैसा है आपका, अपूर्ण है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखोगे। उसके बाद काव्य नाटक में याद रखोगे कामायनी, जो आपका महाकाव्य है, ठीक है। कामायनी कितने सर्ग हैं इसके, 15 सर्ग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटर क्लास में। कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 हैं। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। कैसा है, महाकाव्य है, ठीक है ना। उसके बाद देखो कामायनी। अब कामायनी से याद रखो, झरने पे कौन जाती है, कामायनी झरने के पास जाती है। तो झरने, जब झरने के पास जाती है तो वहां पे उसके आंसू चलने लगते हैं भाई। क्यों भाई, पानी में नहाओगे तो आंसू चलने लगते हैं ना। झरने के पास जाती है, आंसू चलने लगते हैं। और आंसू चलते हैं, और झरने के पास क्या आपको मिलेगी, लहर। जो झरना चलते हैं वहां पे क्या मिलेगी, लहर। तो याद रखो कामायनी, झरना, आंसू, लहर। याद रखो तीनों, कामायनी, झरना, आंसू, लहर। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगी। उसके बाद महादाड़ा का महत्व। और महादाड़ा का महत्व क्या है, कानन कुसुम। तो कानन में से होता है जंगल, और कुसुम माने फूल। तो इसे याद रखोगे, कानन कुसुम। ये आपकी रचनाएं हो गई। 2-3 बार आप वीडियो को देख लेना, अच्छे से याद हो जाएंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और MBR इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।